मोजाम्बिक इंसर्जेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोजाम्बिक में जब से एलपीजी के नए रिजर्वॉयर्स मिले हैं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज ने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा है और बढ़ती हुई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे एक तरह का अनरेस्ट देखने को मिल रहा है वहां के पॉपुलेशन में। तो इस्लामिक मिलिटेंसी का एक नया ग्रुप यहाँ पे खड़ा हो रहा है। इस ग्रुप ने आईएसआईएस के साथ अपनी एलिजेंसी भी इन्होंने साबित कर दी है। इसके साथ में ही मोजाम्बिक में जो बाकी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही हैं, उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। मोजाम्बिक वाटर चैनल जो सुएज कनाल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट हुआ करता था, लेकिन सुएज कनाल के बाद ये फॉरगॉटन या फिर साइलेंट चौक पॉइंट हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे एलपीजी रिजर्वॉयर का मिलना इसके लिए बिल्कुल रिवाइवल की बात है। तो ऐसे में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इंडियन ओशन के रीजन में फॉल होता है और इंडियन रीजन की सिक्योरिटी कौन करेगा? यहाँ का बिग ब्रदर इंडिया। सो लेट्स जस्ट हैव अ टॉक अबाउट दिस इंक्रीजिंग इंसर्जेंसी ऑफ मोजाम्बिक और उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन विच इज फॉर यू। काफी नेग्लेक्टेड सा टॉपिक हो जाता है ये, बट जस्ट इन द नेक्स्ट 10 मिनट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मोजाम्बिक की इंसर्जेंसी क्या है, क्यों इससे थ्रेट है पूरे साउथ अफ्रीका में इंस्टेबिलिटी के लिए, और इंडिया ने किस तरीके से रोल प्ले करा है और प्ले कर सकता है इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके बारे में ही आज बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूज, रिसेंटली यहाँ पे पल्मा टाउन के अंदर मोजाम्बिक, नॉर्थ मोजाम्बिक के अंदर एक जिहादिस्ट अटैक हुआ था। इस जिहादिस्ट अटैक में इन्होंने रेड करी, लॉन्च करा और थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर जो थे जिनको किडनैप कर लिया गया था, उनका सेफ्टी इवैक्यूएशन, उनको वहां से निकाल भी दिया गया। मोजाम्बिक की मिलिट्री बोल रही है कि इन्होंने कोस्टल एरिया ऑफ पल्मा, जहां पे इस मिलिटेंसी ग्रुप ने अटैक करा था, इसको इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन कितनी हकीकत है वो भी हमको पता चलेगा। तो ऐसे में अगर हम लोकेशन देखें मोजाम्बिक चैनल की, तो मोजाम्बिक चैनल का लोकेशन आता है यहाँ पे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर एक सेपरेटेड आइलैंड है, इन दोनों के बीच में ये जो वाटरवे है, दिस इज अवर मोजाम्बिक चैनल। इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है ये मोजाम्बिक चैनल। डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाटरलैंड है, बट यहाँ से अटलांटिक ओशन से आते हुए शिपमेंट्स यहाँ से निकल के पास ऑन होते हैं। तो वर्ल्ड का लगभग 30% तक का जो ट्रेड शिपमेंट है वो आज भी इस चैनल से होके जाता है। यहाँ पे आसपास के एरिया में आपको काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी दिखाई देंगे, जैसे अगालेगा आइलैंड है। यहाँ पे इंडिया अपना एक मिलिट्री बेस भी बनाने की कोशिश कर रहा है। रीयूनियन आइलैंड फ्रेंच का है, अल्डाब्रा आइलैंड यहाँ पे, कोमोरोस, यहाँ पे मायोती भी है। सो ये सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्रेंच आइलैंड्स भी हैं, कुछ दूसरे नेशनल के आइलैंड्स भी हैं। तो इनके साथ ही इस रीजन के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो इसका इम्पैक्ट काफी सारे नेशंस पे पड़ेगा। जो एरिया हम बता रहे हैं कि जिसको इस्लामिक मिलिटेंट्स ने कंट्रोल कर लिया था, वो यहाँ पे एरिया फॉल होता है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये काबो डेलगाडो नाम का एक एरिया है, यहाँ पे इनका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इसी के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा कि अफुंगी पेनिनसुला है। नाउ दिस अफुंगी पेनिनसुला इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। अफुंगी पेनिनसुला कहाँ पे है? तो हम क्या बताएंगे? मोजाम्बिक के अंदर या फिर अफ्रीका में बोल सकते हैं। तो इस अफुंगी पेनिनसुला के आसपास में काफी सारे एलएनजी के नए रिजर्वॉयर्स मिले, लगभग 100 ट्रिलियन के। तो इसमें काफी सारी इंटरनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही है एलपीजी के अंदर, और यही वो कंटेशियस एरिया है जहाँ पे नया इस्लामिक ग्रुप यहाँ पे रेज हुआ है। और यहाँ पे मापुतो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे मेडागास्कर का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। और यहीं पे बिल्कुल पास में यहाँ पे आपको पेम्बा दिखेगा। दिस पेम्बा इज अ मेन एनर्जी हब ऑफ द मोजाम्बिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो हमको ध्यान रखनी है जब हम मोजाम्बिक इंसर्जेंसी के बारे में बात करेंगे। मोजाम्बिक चैनल की ग्लोबल शिपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था चौक पॉइंट सुएज कनाल के बाद में भी, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल टैंकर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इट इज टर्निंग इनटू अ मेजर सिक्योरिटी हॉटस्पॉट।
अक्टूबर 2017 से पल्मा काबो डेलगाडो के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन हुई है, जिसमें नदन मोजाम्बिक में ये डिटेरोटिंग सिचुएशन हो रही है। इस्लामिक आर्म्ड इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है। पहले एक छोटे से लोकलाइट ग्रुप की तरह, एक वायलेंट लोकलाइट ग्रुप, जिहादिस्ट ग्रुप की तरह एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये जिहादिस्ट ग्रुप अलू सुना व जामा, या फिर लोकली इसको अल शबाब भी बोलते हैं, ये अल शबाब अभी बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। नाउ अगर आप देखो कि मैं बोल रही हूँ कि 30% तक का होता है, देखो मैक्सिमम जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन से होता हुआ, नाउ रेड में रेड दिखेगा नहीं हमको, वी शुड चेंज द कलर हियर, ओके, बट जस्ट इमेजिन, जस्ट सी दैट इस अटलांटिक ओशन से होता हुआ, ये मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, सुएज कनाल से निकल के रेड सी से, यहाँ से हमारा बाबल मंदब से होता हुआ, ये पूरा शिपमेंट का मेजर चैनल है। लेकिन अभी भी काफी सारे शिपमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके मोजाम्बिक चैनल से क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। क्योंकि देखो अगेन दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जब से एलपीजी यहाँ पे मिला है तब से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो कंटिन्यूसली टारगेट मोजाम्बिक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनको कर रहे हैं, इनके अंदर एक सेंस ऑफ पॉवर्टी, सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन और इनइक्वालिटी है कि यहाँ पे लोकल और इलीट्स जो है इनके बीच में हैव्स एंड हैव नॉट्स का ग्रुप का जो गैप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑल्दो अभी तक कोई ऐसा कंसेंसस नहीं आया है कि इन अटैकर्स की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उनका मोटिव काफी क्लियर है कि ये एक काउंटर सोसाइटी यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो इस्लामिक लॉ शरिया जो है उसी के थ्रू ये चलेगी। एंड दे ऑल्सो वांट टू गेन एक्सेस ऑन रिसोर्सेज एंड द पावर। तो यहाँ पे ये दीज अटैकर्स दे इनिशियली बहुत पहले 2019 में 2017 से 2019 के बीच में, क्योंकि छोटा सा लोकल रिलीजियस सेक्ट ग्रुप था, तो ये रात को छोटे छोटे विलेजेस में अटैक करते थे, उनमें लूट मचाते थे। 2019 के बाद में जब से उन्होंने ISIS के एलिजेंसी लिया है तब से इन्होंने छोटे टाउन्स को, आर्मी आउटपोस्ट को, मिलिट्री के जो पोर्ट्स होते हैं उनको, इन सबको अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ह्यूमन कॉस्ट भी ट्रबल होती जा रही है। एक USA का बेस्ड डेटा एजेंसी है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशंस एंड इवन डेटा, इन्होंने बताया है कि जो मोजाम्बिक में वायलेंस है इसमें लगभग 2600 लोगों की जान चली गई है इंक्लूडिंग सिविलियंस, और लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग इस ग्रुप के वजह से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। सो इट इज कन्वर्टिंग इनटू ए न्यू सीरिया और न्यू यमन। इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन द मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, अफुंगी पेनिनसुला हमने देखा जहाँ पे LPG मिला है। यहाँ पे इसी एरिया में एक फ्रेंच एनर्जी कंपनी है टोटल, इन्होंने लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, जो हमारी LPG मिली है काबो डेलगाडो में। लास्ट जनवरी को इस पे अटैक कर दिया गया था और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इस प्रोडक्शन को होल्ड कर दिया है। सिमिलरली USA की एक्सॉन मोबिल है जिन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था $30 बिलियन, लेकिन अभी उन्होंने अपने इस डिसीजन इन्वेस्ट करने के डिसीजन को डिले कर दिया है। रीजन सिर्फ यहाँ का इंसर्जेंसी ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे काफी और कंपनीज भी है, शेवरॉन, जापान की मित्सुबिशी, मलेशिया के पेट्रोनस, चाइना की CNPC, इस तरह के काफी चैनल्स हैं, काफी कंपनीज हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। और यहाँ पे ये जो LPG गैस प्रोजेक्ट है ये लगभग $60 बिलियन का है। एंड इफ इट टर्न्स इनटू सक्सेसफुल, यहाँ पे ये पूरा एरिया इट कैन बिकम अ हाइव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये अगर पूरा सक्सेसफुली होता है तो मोजाम्बिक दुनिया का टॉप 10 LPG प्रोड्यूसर्स के अंदर आ जाएगा। तो इसमें देखो गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट और जो आसपास के जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट फिलिपे न्यूसी है, उन्होंने इनिशियली ही वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट कि हम अपनी कंट्री में फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशंस नहीं होने देंगे, और उन्होंने जो पल्मा में सीज हुई थी, जो लोगों को कैप्चर कर लिया गया था, उसको उन्होंने बोला कि इतना कोई बड़ा थ्रेट नहीं है कि अफ्रीका के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट को एंडेंजर कर दे या उसको रोक दे। हालांकि इस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज जैसे कि साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इन सब सारों ने एक साथ आए हैं। दे हैव बीन लिमिटेड टू, बट अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप यहाँ पे लिया नहीं गया था। ऐसे में अगर हम मोजाम्बिक चैनल की इंडिया से सेंट्रलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो ये इंडियन ओशन के अंदर फॉल होता है, एंड इट इज अ की ट्रांजिट एंड ट्रेडिंग हब लिंक जो इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से मिलाता है। हालांकि ये ग्लोबल मैरीटाइम चौक पॉइंट में ओवरलुक कर दिया गया है जब से सुएज कनाल खुली है, लेकिन उससे पहले इट हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉमर्स ट्रेड हब। अभी जब
100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की रिकवरेबल नेचुरल गैस रोवुमा बेसिन के अंदर और ह्यूज कोल्ड रिजर्वॉयर्स मिले हैं, तब से सारी कंट्रीज की जो गर्दन है यहाँ पे मोजाम्बिक की तरफ टर्न हो गई है। ऐसे में इंडिया का क्या रिलेशन है? देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका दो ऐसे रीजनल एक्टर हैं जो मोजाम्बिक चैनल को एक की मैरीटाइम चॉक पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया ब्लॉक होने पर, यहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ने पर, यहाँ पे काफी सारा जो ट्रेड शिपमेंट इस एरिया के थ्रू आता है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक इकलौती ऐसी सेकेंड अफ्रीकन कंट्री है जहां पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2015 में मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो थी, उन्होंने आइडेंटिफाई मोजाम्बिक चैनल एज इंडियाज प्राइमरी एरिया ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि मोजाम्बिक चैनल का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही इंडिया का जो लिटोरल कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन के चारों तरफ पेरिफेरी में जो कंट्रीज हैं, इनके साथ हो सकता है कि हमारा ट्रेड अभी कम हो, फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, लेकिन इंडिया ने कंसिस्टेंट सिक्योरिटी प्रेजेंस इस रीजन के अंदर इंश्योर करी है। इंडिया के नेवल शिप जो है यहाँ पे मापुतो पोर्ट है मोजाम्बिक का, यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी जब अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी 2003 और 2004 के अंदर। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस इंडिया गिव टू दिस मोजाम्बिक चैनल। इसके साथ ही मार्च 2020 में अभी रिसेंटली इंडियन और फ्रेंच नेवी ने अपना एक जॉइंट पेट्रोल ऑफ एट द रीयूनियन आइलैंड जो फ्रेंच टेरिटरी है, यहाँ पे P-81 पोसिडियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ इन्होंने एक पेट्रोलिंग करी थी, जॉइंट पेट्रोलिंग। इसके साथ ही इंडिया यहाँ पे मॉरिशस का अगालेगा आइलैंड है, यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगालेगा आइलैंड था मोजाम्बिक के जस्ट ऊपर। अगालेगा आइलैंड में इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग एन एयर एंड नेवल फैसिलिटी, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो बात करते हैं ना कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन के अंदर, देन वी नीड टू हैव सम रियली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर डिफेंस एट सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो ये अगालेगा आइलैंड हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देता है इंडियन ओशन में कि हम दूर दूर तक वॉच रख सकते हैं। और हमारा मेडागास्कर के अंदर तो एक मॉनिटरिंग स्टेशन है, तो उसके अलावा मॉरिशस के अगालेगा में भी हम एक नया बिल्ड कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया जो है मॉरिशस और सिचेल्स इन सब के साथ में कोस्टल रडार चेन नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जो इंडिया की इंडियन ओशन रीजन के अंदर, स्पेशली वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसकी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी, क्योंकि रडार से क्या होगा कि कोई भी शिपमेंट का एक्टिविटी हमको पता चल जाएगा, तो ये इंडिया की पोजीशन को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथन करेगा। इसके साथ ही जो इंसर्जेंट्स हैं, प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये इंसर्जेंट्स एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे हॉप करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं आइलैंड हॉपिंग। मतलब एक आइलैंड पे छुपे फिर दूसरे आइलैंड पे चले गए और पता नहीं चलता है। बहुत काफी छोटे छोटे आइलैंड है जो कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में इंसर्जेंट्स को कैप्चर करना, उनको एक्चुअली उनके साथ फाइट करना, इट्स लाइक मैरीटाइम गुरिल्ला वॉर हो गया है। तो ऐसे में इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक ऐसे में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या टेक्टिकल सपोर्ट है वो इंडिया प्रोवाइड कर सकती है इनको। अगर इंडियन नेवी इनके साथ कोलैबोरेट करे तो इट कैन कंसोलिडेट इट्स रोल एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस एरिया। हम हमारी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सर्वेलेंस हो, चाहे वो रडार सर्वेलेंस हो, हमारी कैपेबिलिटीज इन द रीजन टू ट्रैक, कोई अगर वेसल स्टॉल करा है इन इंसर्जेंट ग्रुप ने तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का पैटर्न हमको मिसमैच्ड मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई करके इन आइलैंड्स पे अटैक करके उनको कैप्चर करा जा सकता है। इंडिया मस्ट डू व्हाटएवर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस मोजाम्बिक चैनल टर्निंग इनटू द नेक्स्ट सिक्योरिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि सोमालिया का ऑलरेडी हमारे जो एक थ्रेट है, दैट इज ऑलरेडी अ बिग थ्रेट हियर। तो उसके अलावा अगर मोजाम्बिक चैनल भी एक नया सिक्योरिटी हॉटस्पॉट बन के आता है तो this would be a dangerous situation for India. तो this was just one small article कि मोजाम्बिक इंसर्जेंसी क्या है और इंडिया कैसे उसको हेल्प कर सकता है कंट्रोल करने के लिए। So this is it। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे you can say hello and this is it। I'll see you guys in the next video। Till then be happy। जय हिंद।